मैंने बताया था आपको कि एग्जाम्पल नंबर 12.1 में 6 खंड दिए गए थे, जिसमें से पहले 3 खंडों को हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया। बाकी के बचे हुए 3 खंडों को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन फिर मैं बता रहा हूं क्या है कि इनका रूपांतरण इनमें करना है, और ऐसा करने के लिए किन अभिक्रमकों की आवश्यकता पड़ेगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है हमारा एथेन नाइट्राइल से एथेनॉल का निर्माण। तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड आपको करा रहा हूं, एक समीकरण हमने पढ़ी थी एल्किल नाइट्राइल RCN, और इसका परिवर्तन हमने पढ़ा था। अगर आपको ध्यान आया हो, मैंने कहा भी था कि आप इसको कॉपी पे पीछे लिख लें कि इसमें RCHO और यौगिक याद आए हो तो एक तो डाई वेल H, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग किया था, और दूसरा हमने फिर जो यौगिक प्राप्त हुआ था, जो इमीन सामान्य नाम वाले यौगिक थे, है ना, उनका फिर हमने जल अपघटन किया था, और जल अपघटन के पश्चात हमने नाइट्राइल समूह का परिवर्तन किसमें कर दिया था, एल्डिहाइड समूह में कर दिया था। अब हमारे पास ये तो जनरल समीकरण हो गए, एथेन नाइट्राइल है, एथेन नाइट्राइल ये बन गया CH3CN, एक और एक दो कार्बन यानी एथेन, और CN को जब हम सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्राइल कहते हैं, इसका नाम हो गया एथेन नाइट्राइल। ठीक, अब इससे एथेनॉल बनाना है, एथेनॉल का सूत्र CH3CHO, ये कौन है, एथेनॉल। तो अब आप यहां देखेंगे CN का परिवर्तन CHO में है, तो इसका मतलब हमें ऊपर वाले रिएजेंट ही प्रयोग में लाने हैं। एक तो डाइवेल H का प्रयोग करना है, और दूसरा फिर क्या करना है, हमें उसका जल अपघटन करना है। तो इसका जो आंसर दूंगा मैं वो बिल्कुल सिंपल होगा, क्योंकि मुझे अभिक्रमकों की तलाश है। एक डाइवेल H, और फिर क्या करना है, उसका दूसरे खंड में जल अपघटन करना है। तो ये इसका आंसर हुआ। अब आता है एलिल अल्कोहल से प्रोपिनेन का निर्माण, एलिल अल्कोहल। ठीक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। एलिलिक अल्कोहल या एलिल अल्कोहल एक ही बात है, और जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तब इसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त की थी। फिर भी मैं एक एग्जांपल ध्यान में दिला रहा हूं। ये मेरे पास एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसे मैं कह रहा हूं एलिल अल्कोहल, ये सामान्य नाम दिया मैंने। अब इसको एलिल अल्कोहल कहने के पीछे मेरा क्या कारण है, कौन से मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको, वैसे पहले पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं साथ साथ बीच बीच में रिवीजन करा देता हूं आपको, कि यदि अल्कोहलिक समूह किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो sp3 संकरित हो, ये इसकी विशेषता होनी चाहिए। दोबारा देखना, एलिल अल्कोहल की डेफिनेशन, द्विबंध से जुड़े कार्बन से, ठीक, यदि कोई sp3 संकरित कार्बन जुड़ा है और उससे क्रियात्मक समूह के रूप में अल्कोहलिक समूह जुड़ा है, तो ऐसे यौगिक एलिलिक अल्कोहल या एलिल अल्कोहलों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, पूरी विस्तृत जानकारी के लिए मैंने कई सारे एग्जांपल इसके किए थे। क्योंकि मेरे पास में यहाँ प्रोपेनॉल बनाना है, इसलिए मुझे 3 कार्बन वाली ही श्रृंखला का चुनाव लेना होगा, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, इससे बना दिया प्रोपेनॉल, यानी OH समूह का परिवर्तन एल्डिहाइड समूह में कर दीजिएगा। तो हमारा प्रोपेनॉल क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO, ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। लेकिन ये बनेगा कैसे, आपको याद हो, ये जो एलिल अल्कोहल है, CH2OH देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये प्राथमिक अल्कोहल है, और आपको पता है कि प्राथमिक अल्कोहल को अगर हम कार्बोनिल समूह में परिवर्तित करना चाहें तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण यौगिक
किसका प्रयोग करते हैं हम? पीसीसी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर, इसी क्वेश्चन की जो फर्स्ट इक्वेशन है पीसीसी के बारे में मैं पूरी जानकारी दे चुका हूं कि पीसीसी एक महत्वपूर्ण अभिक्रमक है जो प्राथमिक अल्कोहलों को ऑक्सीकृत कर किसमें कार्बोनिल समूह में परिवर्तित कर देता है। फुल फॉर्म पेरिडीनियम क्लोरोब्रोमाइड। ये भी बताया था 3 यौगिकों का मिश्रण होता है, एक तो पेरिडीन, ठीक है, एक दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक तीसरा क्रोमिक ऑक्साइड। इन तीनों का मिश्रण ये होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो कौन है? सिर्फ हमें क्या लिखना है? PCC। मैं इसका फॉर्मूला भी पीछे बता चुका हूं कि ये संकुल होता है, ठीक, तो वहां से भी आप इसको देख करके कर सकते हैं। अभी एक और महत्वपूर्ण इक्वेशन, ब्यूट-2-ईन से एथेनॉल का निर्माण। ये आपके सिलेबस में अभी तक नहीं आई है, लेकिन 11th क्लास में हमने इस समीकरण को पढ़ा है, तो मैं इसे आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान देंगे। ब्यूट-2-ईन, ब्यूट-2-ईन, पहले तो मुझे फॉर्मूला लिखना है, यानी 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये है, दूसरे पर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये तो हो गया ब्यूट-2-ईन। अब मुझे क्या करना है? वैलेंसी सेटिस्फाइड करो, 1 3 1, और जी इसके बाद आप देखेंगे 2 और 1 3 और CH3। तो ये कौन सा यौगिक बन गया भैया? आपका ब्यूट-2-ईन। संयोजकता को पुनः चेक कर सकते हो, 3 हाइड्रोजन की, 1 इसकी 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब इसका ओजोनीकरण कराइएगा, यानी इसकी ओजोन से अभिक्रिया कराइए। देखिए ओजोन इस यौगिक में वहां पर आक्रमण करेगी जहां पर डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। देखिएगा CH3 CH CH एंड CH3, 2 टुकड़े कर दिए मैंने। अब बचे O के 3, एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, एक बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड। तो इस तरह का प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसका क्या करना है? ठीक, तो ये तो प्राप्त हुआ ओजोनीकरण से, ये क्या बोलेंगे? एल्कीनो का ओजोनीकरण, एल्कीनो का ओजोनीकरण, ठीक। अब इसका फिर हमें क्या करना है? जिंक डस्ट की उपस्थिति में, ठीक है, जल अपघटन कराना है, ठीक। तो इसको बॉन्ड को बिल्कुल ठीक सेंटर से ब्रेक कर दीजिएगा, ये यहां से तरह से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो इधर देखेंगे CH3 CHO, इधर भी CH3 CHO, कितने CH3 CHO? 2 CH3 CHO और प्लस H2O और एक O, क्या बन जाएगा? H2O2। तो आपको क्या बनाना था? एथेनॉल, किससे? ब्यूट-2-ईन से। तो ये आपका यौगिक प्राप्त हो गया एथेनॉल। अब यहां भी 2 पद हैं। पहला आंसर मैं लिख रहा हूं कि पहले पद में हमने क्या किया? ओजोनीकरण कराया, ओजोन से अभिक्रिया कराई, और दूसरे पद में हमने क्या किया? जिंक डस्ट की उपस्थिति में जल अपघटन कराया, ठीक। तो ये ध्यान रखना, इसको एल्कीनो का ओजोनीकरण, ये हमने या तो क्लास 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो क्लास 11th में पढ़ा होगा, वहां भी नहीं पढ़ा होगा तो मैंने आपको बता दिया कि वहां ओजोन को वहां पर जोड़िए जहां पर डबल बॉन्ड लगा हो, उस कार्बन का इस प्रकार से जोड़िएगा और 2 बराबर के टुकड़े करके H2O H2O2 के रूप में, 2 बराबर के टुकड़ों के रूप में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 12.1, ठीक।